हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के संबंध में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम आखिर कब तक परीक्षा हो सकती है, कब तक परीक्षा नहीं हो सकती है, क्या इस परीक्षा में दो परीक्षा वाला नियम लागू होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। और यूपी पुलिस की जब नई रिक्रूटमेंट होगी वो कब तक आएगी, अपकमिंग न्यू रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि अप्रोक्सीमेट कब तक आपकी रिक्रूटमेंट आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रही। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता लग चुका है कि उत्तर प्रदेश में नई परीक्षा नीति लागू की गई है और इसमें एक रूल बनाया गया है प्री और मेंस का, ठीक है। प्री और मेंस का दो परीक्षा का एक रूल बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो अब बात करते हैं कि ये जो दो परीक्षा का जो रूल है वो स्पेशली किस परीक्षा के लिए लागू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी में अलग अलग प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए एक यूपी पीएससी है, एक ट्रिपल एससी है, जो बड़ी संस्था है, ठीक है। हम जो बड़ी संस्था है केवल उनकी बात करेंगे और जो छोटी संस्था है हम उनको नेगलेक्ट यहाँ पर करके चलेंगे, ठीक है। एक है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, ठीक है, और इसके बाद में आप मान के चलो यूपी मेट्रो, ठीक है। अब यदि इन चार डिपार्टमेंट से कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, आज तक कोई एग्ज़ाम आपने ऐसे देखा है यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी, इन दो से प्री और मेंस के बिना कोई एग्ज़ाम हुआ हो? यूपी पीएससी में ऑलरेडी आपको प्री और मेंस देना पड़ता है, ठीक है, जिसमें कि आप आरओ एआरओ बीईओ एलटीजीआईसी कोई सी भी आप एग्ज़ाम लेकर चलोगे तो प्री और मेंस आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आगे बात यूपी पीएससी जो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी में आप कोई भी आप परीक्षा दोगे तो आपको सबसे पहले इससे गुजरना पड़ेगा, इसके बाद में ही आपकी मेंस की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आप देख चुके हो। यूपी पीएससी दो ऑलरेडी वहाँ पर दो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री और मेंस। यूपी ट्रिपल एससी में आपको पीएटी देना होता है, उसके बाद मेंस होता है। अब इसके बाद में ये जो बड़ी संस्था है ये हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में क्या बड़ी संस्था होगी? ये होगी आपका पुलिस भर्ती बोर्ड और मेट्रो, ठीक है। मेन संस्था केवल ये दो संस्थाएं बचती है जो ये रिक्रूटमेंट करती हैं। ये तो रेगुलर बेस पे करती है और ये पंचवर्षीय योजनाओं के तौर पे करती है। मन कर गया तो रिक्रूटमेंट दे दी, मन कर गया तो रिक्रूटमेंट का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। और एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर रख सकते हो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। ये भी मन मर्जी का मालिक है, मन कर गया तो रिक्रूटमेंट आ गई, मन कर गया तो रिक्रूटमेंट नहीं आ गई, ठीक है। अब मेन बात उठती है पुलिस भर्ती बोर्ड की। भैया, ये जो दो परीक्षाओं का रूल है, दो परीक्षाओं का रूल है ना, प्री और मेंस, ये आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसको पता है आपको? इसका आने का सबसे बड़ा रीज़न है पुलिस का एग्ज़ाम जो 17 और 18 फरवरी को हुआ था। ये जो चेंजेस हुए हैं ना, स्पेशली उस ड्राफ्ट में जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें कोई इतना बड़ा चीज़ें नहीं लिखी हुई है कि आप कहो कि हाँ सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया। सब कॉपी पेस्ट है पुराने नोटिफिकेशन की, ठीक है। आपको पता है जब कोई एग्ज़ाम होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सेंटर कितनी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। वो सब पुराने चीज़ों का कॉपी पेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट में जो नया पॉइंट है केवल ये पॉइंट है कि दो परीक्षाएं आपको देनी होगी। ये एक नया पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो अब ऐड किया गया है, ठीक है। तो स्पेशली ये पॉइंट कब ऐड हुआ है? ये सब चीज़ें ऐड हुई है जब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हो गया और इसका जो रिजल्ट है वो आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक की वीडियो में आपको ये पता लग चुका है ये प्री और मेंस पेपर का जो फंडा है वो स्पेशली किस एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको ये पता लग चुका है ये प्री और मेंस एग्ज़ाम है, ये मेन मोटिव कौन सा एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम का। अब बात करते हैं कि जो आपकी अभी तत्काल में चली हुई है 2023 वाली जो रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस की चली हुई है, क्या इसमें भी ये चीज़ें लागू हो सकती है, क्या नहीं लागू हो सकती, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स,
ये जो फंडा है 2 पेपर वाला, प्री और मेंस वाला, ये आया किस वजह से है? अब आपको पता लग चुका है किस वजह से आया है। ये कांस्टेबल पुलिस के जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी वजह से आया है। अब जो चीज़ें जिस एग्ज़ाम की वजह से इंक्लूड की गई है, हालांकि मेन रीज़न तो यही था ना, जब फरवरी में एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, जिस एग्ज़ाम की वजह से ये चीज़ें आई है, अब आपको नहीं लगता कि वो उसी एग्ज़ाम में लागू होगी या नहीं होगी? बस आप इस चीज़ का सॉल्यूशन यदि आप निकाल लोगे तो अपने आप से आपको पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। ठीक है, यदि इसका आंसर आपके पास है तो अब आपको पता लग गया होगा। ठीक है, देखिए अब कुछ बोलेंगे कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में चेंजेस नहीं हो सकते। देखिए फ्रेंड्स, हमने 21 जून को भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको यही चीज़ें बताई थी कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में भी कोई चेंज यदि सरकार करना चाहे तो कर सकती है, जब करना चाहे तो कर सकती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो, नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी हुई रहती हैं कि नोटिफिकेशन में कभी भी कोई भी बदलाव करने का अधिकार बोर्ड के पास रहता है। कोई भी भर्ती बोर्ड है तो उसके पास वो अधिकार रहते हैं कि आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम उसमें कभी भी घटिया बढ़ सकती है। स्पेशली जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है वो यही चीज़ें होती है, क्योंकि 80% जो रिक्रूटमेंट होती है ना, उसमें जो वैकेंसीज जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, वैकेंसीज तो सेम रहती है और मेन चीज़ें जो होती है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए लिखा होता है कि उसमें जब चाहे भर्ती बोर्ड चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको ऐसा नहीं लगता तो आप मेरे को ये बताइए, यदि आप एसएससी जीडी की बात करते हो, काफ़ी कैंडिडेट ने एसएससी जीडी दिया होगा, अब ये भी तो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट होती है। इसमें अब आपको पता है जब 26,000 पर नोटिफिकेशन निकला था तो फाइनल भी 26,000 पर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें 46,000 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में भी तो इंक्लूड किया है ना वैकेंसी। जब यहाँ पर वैकेंसी इंक्लूड की जा सकती है तो रूल रेगुलेशन भी तो इंक्लूड किए जा सकते हैं किसी भी भर्ती में। ये केवल एक एग्जांपल हमने दिया है आपको। ठीक है, अब ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए 100% ये इस पेपर में लागू होगा या नहीं होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड को पता है। लेकिन जो कंडीशन अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है उन चीज़ों को देखते हुए हमें लग रहा है कि 99% ये चीज़ें आपके री एग्ज़ाम में भी लागू होगी। ठीक है, केवल 1% आप कह सकते हो कि आपका जो सिंगल एग्ज़ाम है उसी से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि आपको नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है भैया, सरकार है, ये सरकार के आगे कोई नियमावली, कोई चीज़ें इतना बड़ा इशू नहीं होता कि आपको 10 साल 20 साल लग जाएंगे। जब कोई रूल आप बना सकते हो ना तो आप नियमावली को भी बदल सकते हो। ठीक है, तो ये नियमावली बदलना सरकार के लिए, भर्ती बोर्ड के लिए कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, भर्ती बोर्ड जब चाहेगा जब उसका प्रपोजल बना के शासन को भेज देगा, और जब शासन में आप ऑलरेडी आपको पता है कि आपने ये चीज़ें लागू की है तो आप उसको अप्रूवल देने में इतना समय नहीं लगाओगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी पता है कि आपने एक ऑर्डर जारी किया है, आपको प्री और मेंस एग्ज़ाम लेना है, और उसके लिए यदि कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड नियमावली में चेंज करता है तो आपको अप्रूवल देने में इतना कोई समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। देखिए, नियमावली में यदि चेंज होता है तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मानकर चलिए कि 1 मंथ, इससे ज़्यादा आप इसमें समय नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए मेन चीज़ें ये हैं कि इस एग्ज़ाम की वजह से सरकार की कितनी किरकिरी हुई है वो सरकार को पता है, और सरकार को आपका केवल और केवल आपका ये एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है भैया। सरकार अपना काम, अपने टारगेट, उनके अलग टारगेट होते हैं। सरकार का मेन टारगेट है 2027, ठीक है, ना कि आपका एग्ज़ाम का कांस्टेबल का एग्ज़ाम। ठीक है, जो सरकार का टारगेट है वो सरकार अपना टारगेट अपने तरीके से करती है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो आपको इसके और इसके लिए रेडी रहना चाहिए। हालांकि होगा क्या वो केवल भर्ती बोर्ड ही क्लियर करेगा, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप उसी कंडीशन के लिए तैयार रहिए कि आने वाले समय में यदि ये चीज़ें लागू होती हैं
तो उस चीज़ के लिए भी छात्र एकदम तैयार है। ठीक है, ये तो होगी इस चीज़ की बात। अब बात करते हैं अपकमिंग रिक्रूटमेंट, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल पीएससी, ठीक है, यूपी पीएससी, फायरमैन, जेल वार्डर और आपका स्पेशल फोर्सेस की जो रिक्रूटमेंट आनी है। देखिए फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट, अब ये रिक्रूटमेंट कभी भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, अब इन सब की ना देखो नियमावली बदलनी पड़ेगी। देखिए आप यदि आपको प्री और मेंस कराना है तो नियमावली बदलनी पड़ेगी, ये चीज़ें भी कंफर्म है। और जब इन सब की नियमावली बदल रहे हैं तो संभवतः कांस्टेबल की भी नियमावली बदलेगी। ठीक है, अब जैसे ही इन चीज़ों की नियमावली में परिवर्तन हो जाएगा तो तुरंत आपके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम की नियमावली आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसके लिए लगभग आपको मानकर चलना पड़ेगा, लगभग 2 महीने से 3 महीने और इसमें लग सकते हैं। जो अपकमिंग नई रिक्रूटमेंट है उनकी बात कर रहे हैं हम। और जो आपके कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट चली हुई है, यदि इसमें चेंजेस भर्ती बोर्ड करता है तो आप इसके लिए मानकर चलिए 1 महीने के अंदर ही आपकी नियमावली चेंज हो रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वेट कीजिएगा, मे बी होप सो कि जून एंड तक कोई नोटिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर दे दिया जाए कि आप इसमें प्री और मेंस करा रहे हो या फिर नहीं करा रहे हो। यदि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं करता भर्ती बोर्ड तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगी वो सिंगल स्टेज से हो रही है। ठीक है, जैसी भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड आपको नोटिस जरूर देगा। रही बात नई रिक्रूटमेंट के लिए, देखिए नई रिक्रूटमेंट के लिए हमने इलेक्शन से पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि जून जुलाई में आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो ये कंडीशन लागू हो चुकी है, इससे अब आपकी जो नई रिक्रूटमेंट है उसमें थोड़ा समय आपको लगता हुआ दिख रहा होगा। तो इसलिए आप मानकर चलिए यूपी पीएससी, फायरमैन, एसआई, जेल वार्डर और अदर जो रिक्रूटमेंट होगी ये आपकी अगस्त सितंबर से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अगस्त सितंबर के बाद ही आपके नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने स्टार्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो एएसआई वाले हैं, एएसआई वालों के लिए भी सेम कंडीशन लागू होगी। भैया यदि आपके पेपर में प्री और मेंस लागू होता है तो आपकी भी नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा और इसके लिए आपको भी लगभग 1 महीना वेट करना होगा। ठीक है, जैसे भी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड आपकी वेबसाइट पर भी अपडेट उस चीज़ को दे देगा। ठीक है, देखिए हमारा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा आपके लिए, सिलेबस चेंज नहीं होगा, प्री और मेंस का सेम सिलेबस रहने वाला है। तो आप उसी अकॉर्डिंग आपको प्री देना हो या फिर मेंस देना हो या फिर सिंगल स्टेज देना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग ही आप तैयार रहें। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको दे दी जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।